वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल के भीतर से दोनों अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और दबदबा कायम करने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और यही बात पुलिस के लिए सिरदर्द अब बनी हुई है। दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट, अपराध जगत में वर्चस्व की जंग, जेल के भीतर से साजिश का जाल, जमानत की आड़ में जानलेवा साजिश, छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा। 14 जुलाई को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए शूट आउट की कहानी के तार अब एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो इशारा है एक नए गैंग वॉर का। वो इशारा है गैंगस्टर छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा के बीच छिड़ने वाली नई जंग का। और इस संभावित गैंग वॉर की आशंका ने दिल्ली पुलिस के माथे पर शिकन ला दी है। भले ही गैंगस्टर हाशिम बाबा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो तिहाड़ जेल से भी अपने नेटवर्क को बखूबी चला रहा है। और यही वजह है कि हाल में ही जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर गैंग वॉर सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आरोप है कि दोनों जेल के भीतर से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग अपने नेक्सस को दिल्ली पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट 14 जुलाई की उस घटना से जुड़ी है जिसे जीटीबी अस्पताल में अंजाम दिया गया। अस्पताल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में छेनू पहलवान के नजदीकी वसीम की हत्या कराने के मकसद से रियाजुद्दीन नाम के मरीज की हत्या करवा दी गई। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हाशिम बाबा ने ही वारदात को अंजाम दिया था। बदले की राजनीति की वजह से वो हर बार अपने दुश्मन गैंग को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहा है। और यही वजह है कि जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर दोनों गैंग खुलकर सामने आ चुके हैं। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरी मंशा को समझ गई है और ये गैंग वॉर अब दिल्ली पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं नजर आती। और आइए अब आपको समझाते हैं कि हाशिम बाबा और छेनू पहलवान की क्राइम कुंडली क्या है और क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हाशिम बाबा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंगस्टर है। यह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। इसका मकसद आधी दिल्ली पर वर्चस्व कायम करना है। हाशिम बाबा लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुका है। ये खुद को संजय दत्त का फैन मानता है। दिल्ली में हाशिम बाबा के 50 गुर्गे एक्टिव हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड्स में एक वसीम नाम के आदमी को मारना था, जो कि छेनू गैंग का आदमी बताया जाता है, और उसके बदले में एक रईसुद्दीन नाम के आदमी को मार दिया। पुलिस ने 4 आदमी हमलावरों को पकड़ा और उनके खुलासे से ये मालूम हुआ कि वो मारने वसीम को आए थे, लेकिन मार दिया रईसुद्दीन को उनकी गलतफहमी से। लेकिन यहाँ पर एक अनजान आदमी की मौत हो गई। दूसरी बात, वसीम जो पहले जेल में बंद था, हाशिम बाबा को उसने धमकी दी थी जो ही जेल से निकला, और उसके बाद हाशिम गैंग के लोगों ने उसको मारने की पूरी कोशिश की। और अब छेनू पहलवान की कहानी समझाते हैं। छेनू पहलवान दिल्ली के यमुना पार इलाके से ताल्लुक रखता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इरफान और छेनू पहलवान ने छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और धीरे धीरे इसने अपना खुद का गैंग बना लिया। ये नीरज बवाना गैंग से ताल्लुक रखता है। छेनू पहलवान इस वक्त मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वैसे तो इस दोनों गैंग्स का की दुश्मनी सन 2011 से चल रही है, और बेसिकली ये गैंग्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में ये लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों गैंग्स हफ्ता वसूली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और दूसरे कई प्रकार के एक्सटॉर्शन के मामलों
में एक पब्लिक से पैसा वसूलते हैं और यहाँ पर ये आपस में इनकी लड़ाई है, कौन किसके क्षेत्र में क्या इसमें पैसा वसूली का काम ज़्यादा करता है। और यही अपना लड़ाई करके ये अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। यानी वर्चस्व और दहशत को कायम करने के लिए अपराध की दुनिया के ये खूंखार चेहरे कभी भी राजधानी में बड़ी खूनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।